आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x और यहाँ पे दिया हुआ है 4 का पावर x माइनस 1 अपॉन x इंटू 5 का पावर x इक्वल टू 50। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। आप देखिए इसके आगे हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखिए आपका 4 लिखा हुआ है, तो इस 4 को हम 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 क्या होता है 2 का पावर 2, ठीक है। अच्छा, अब इस पर पावर क्या लगा है, ये लगा है, तो ऐसे होल ब्रैकेट लगाइए और पावर लगाइए x माइनस 1 अपॉन x, ठीक है, इनटू ये क्या है 5 का पावर x इक्वल टू, अब इस 50 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 50 को हम 2 इंटू 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 25 पूजा क्या होगा 50 होगा, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 5 का स्क्वायर। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा कि अगर x का पावर m है और होल ब्रैकेट लगा के पावर n दिया है, तो ये बराबर होता है x और ये दोनों पावर आपस में इंटू में हो जाएंगे। तो देखिए इसको आप समझिए m और इस पूरे को आप समझिए n, ठीक है। तो देखिए ये क्या है x है, तो यहाँ पर x हमारा क्या है, x हमारा यहाँ पर 2 है। अब ये क्या है m है, तो m हमारा क्या है, ये 2 है इंटू, और ये क्या है n हमारा क्या है, ये पूरा x माइनस 1 अपॉन x इंटू 5 का पावर x इक्वल टू 2 इंटू 5 का पावर 2। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए क्या होगा, ये आपका है 2, ठीक है। अच्छा, इस पर ध्यान दीजिए, तो ये 2 जो है इसके साथ इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस ये 2 जो है इस 1 के साथ इंटू होगा, 2 1 2 अपॉन x ये हुआ इंटू 5 का पावर x इक्वल टू 2 इंटू 5 का पावर 2। अब देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए बेस 2 वाला एक ये है और एक ये, यहाँ पर 2 है, इसका पावर 1 हम लिख सकते हैं, एक ये है, ठीक है। तो इन दो इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5 वाला बेस 5 का कौन सा, एक ये है और एक ये है, तो इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, पेज ऊपर करते हैं। इसके आगे देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये पूरा क्या लिखा हुआ है 2 और इस पर पावर क्या दिया है 2x है माइनस 2 अपॉन x है। अब ये 2 का पावर 1 है और ये इनटू में है, तो जब ये टर्म इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये अपॉन में चला जाएगा 2 का पावर 1 इक्वल टू ये क्या है आपका 5 का पावर 2 है और ये 5 का पावर x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा अपॉन में 5 का पावर x हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं। यह है हमारे पास। अब देखिए इन दोनों में, इसमें और इसमें पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा कि अगर x का पावर m है अपॉन x का पावर n है, तो ये बराबर होता है x और ये दोनों पावर आपस में माइनस में हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेम बेस से 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखिए और ये पावर देखिए, ये पावर ये क्या है 2x है माइनस 2 अपॉन x है और ये क्या है 1, ये क्या हो जाएगा देखिए माइनस है ना, तो माइनस 1 लिख दिया इक्वल टू, यहाँ पर भी देखिए 5 है बेस, तो 5 लिखिए और पावर ये 2 और ये x आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। ये आपको समझ में आया। पेज ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अपॉन 1 भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखिए 2 और इनका एलसीएम लीजिए। इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर x आएगा और यहाँ पे आएगा 2x माइनस 2 माइनस x ये आएगा, ठीक है, इक्वल टू 5 का पावर 2 माइनस x ये आया, तो ये हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पर ये 2x और ये माइनस x, तो ये क्या 2x में से एक x माइनस किए तो x माइनस 2 हो जाएगा अपॉन x है इक्वल टू 5 है और ये क्या है 2 माइनस x। ये आपको समझ में आया। पेज ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये है 2 और ये क्या, इस पर ध्यान दीजिए, ये है हमारा, इसको देखिए यहाँ पे मैं बता दूँ ये क्या है x माइनस 2 अपॉन x है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये x डिनोमिनेटर में तो 1 अपॉन x इंटू x माइनस 2 ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको तोड़ के क्या लिखेंगे 1 अपॉन x इंटू x माइनस 2, ठीक है, इक्वल टू 5 और ये क्या है आपका 2 माइनस x है, ये है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो टर्म है 2 माइनस एक्स और ये क्या है x माइनस 2, दोनों को हम सेम कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर ये जो 2 माइनस एक्स है, 2 माइनस एक्स को माइनस एक्स माइनस 2 लिख सकते हैं कि नहीं, ये सेम है ना। कैसे देखिए 2 माइनस एक्स है इक्वल टू माइनस माइनस एक्स है माइनस माइनस प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स इक्वल टू 2 माइनस एक्स सेम है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर 2 माइनस एक्स की जगह
हम ये लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 2 है और ये 1/x है इंटू ये क्या है x माइनस 2 है इक्वल टू ये क्या है 5। इसके जगह हम क्या लिखेंगे 2 माइनस एक्स की जगह ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है। ये लिख दिया, पेज ऊपर करते हैं। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है 2 1/x इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 5। अब देखिए ये माइनस है तो माइनस है, इसके साथ हम 1 इंटू कर सकते हैं ना, इसके साथ हमने यहाँ पर क्या किया 1 इंटू कर दिया, -1 इंटू और ये क्या है x माइनस 2 कर सकते हैं हम। 1 इंटू 1 तो सभी में इंटू कर सकते हैं, यह है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर आपका इसमें और इसमें पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा। क्या यूज होगा, अगर x का पावर m इंटू एन है तो ये बराबर होता है x का पावर m होल ब्रैकेट पावर n, ठीक है। तो देखिए कंपेयर कीजिए, आप देखिए इसको आप समझिए m और इसको समझिए आप n, ठीक है। तो देखिए ये x है, x हमारा क्या है यहाँ पर 2 है, उसके बाद ये क्या है m है, तो m हमारा क्या है ये है 1/x। फिर उसके बाद ये ब्रैकेट लगा है तो ऐसे ब्रैकेट लगाइए और ये क्या है n हमारा क्या है ये x माइनस 2 है। ये आपको समझ में आया, फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इक्वल टू, यहाँ पर वही चीज़ करेंगे, इसको आप समझिए m और इसको आप समझिए n। तो देखिए ये x है, ये x हमारा क्या 5 है, इस फिर क्या m है, m हमारा क्या है ये -1 है होल ब्रैकेट और ये क्या है n है, तो ये बाहर लग जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया, बाहर पार में ले जाए, पेज ऊपर करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपका कि ये इक्वल टू है, इक्वल टू के दोनों साइड ये x माइनस 2 पावर है, ये भी x माइनस 2 पावर है। तो एक फॉर्मूला है कि अगर a का पावर x है इक्वल टू b का पावर x है, यहाँ पर देखिए ये बेस सेम है, बेस अरे पावर सेम है, तो ये a इक्वल टू b हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये x माइनस 2 है, यहाँ पर भी x माइनस 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका आपस में सेम हो जाएगा। ये देखिए बेस ये और ये, तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 1/x इक्वल टू 5 का पावर -1, ठीक है। ये आपको समझ में आया, पेज ऊपर करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड मानिए। अब हमको x की वैल्यू चाहिए, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन 2। अब हम log लगाएंगे, तो ठीक है, पहले लिखिए इक्वेशन 2 का पावर 1/x इक्वल टू 5 का पावर -1। हमें क्या लगाना है, log लगाना है। तो ऐसे पहले दोनों साइड आप ब्रैकेट लगा के तब यहाँ पे log लगाइए। ये आपको समझ में आया। अब यहाँ पे आपका बेसिक log का फॉर्मूला किस में यूज़ होगा, इसमें और इसमें यूज़ होगा। कौन सा फॉर्मूला, कि अगर log a का पावर x है तो ये बराबर होता है x log a, x log a, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो देखिए यहाँ पर ये आपका, इसको समझिए आप a और इसको समझिए आप x। तो देखिए ये a है और पावर x है, तो ये 1/x इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/x log 2 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इसको आप a समझिए और इसको आप x समझिए, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 log 5 इंटू में कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/x log 2 इक्वल टू -1 इंटू log, अब देखिए इस 5 को हम 10/2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, तो 10/2 लिख दिया इसकी जगह, ठीक है। पेज ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है आपका 1/x इंटू log 2 इक्वल टू -1। अब देखिए यहाँ पर इसमें फॉर्मूला यूज होगा कौन सा, कि अगर log a अपॉन b है तो ये बराबर होता है log a माइनस log b, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा log 10 माइनस log 2। ये आपको समझ में आया, ठीक है। पेज ऊपर करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/x इंटू log 2 इक्वल टू -1। log 10 क्या हो जाएगा 1, मैं बता दूं यहाँ पर log 10 क्या होगा 1 होता है, फिर माइनस ये क्या है आपका log 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/x इंटू log 2 इक्वल टू, ये -1, ये -1 है। ऐसे ही जब ब्रैकेट खोलेंगे तो -1 1 से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा -1, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, log 2 आ जाएगा। और क्या लिख सकते हैं log 2, और ये क्या है -1, इसको यहाँ पे लगा दे रहे हैं। ये आपको समझ में आया। तो हमारे पास यहाँ क्या आया, हमारे पास ये क्या आया, इसको इंटू कीजिए तो ये हो जाएगा log 2/x इक्वल टू, ये क्या है log
2 माइनस 1, ठीक है, ये है, अपॉन 1 कर दीजिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, हमें x की वैल्यू चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये क्या होगा, ये x जो है इससे इंटू होगा, तो x इंटू log 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 जो है, 1 जो है log 2 से इंटू होगा, तो ये log 2 ही होगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, ये पूरा टर्म इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा log 2 अपॉन log 2 माइनस 1। तो आपका ये भी आंसर है, ठीक है, यहाँ तक भी कर सकते हैं, या फिर आप log 2 की वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, हमारे पास, यहाँ मैं और अच्छे से लिख दूँ, x की वैल्यू आई है log 2 अपॉन log 2 माइनस 1, यही इसका आंसर